बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली इंडिया की जानिब से पाकिस्तान तोड़ने का फैसला कर लिया गया है और ये फैसला कोई बंद कमरों में नहीं हुआ। ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ओपनली ऐलान करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान तोड़ने के लिए जा रहे हैं और कहा कि जो पाकिस्तान में यानी पोक की वो बात करते हैं जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और वो पोक कहते हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर की साइड पर उसका डीप कनेक्शन है इंडिया के साथ। उसे कहा चंद लोगों को सिर्फ भड़काया गया है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है, कश्मीर में रहने वाले ये हमारे भाई हैं। ये हमारे भाई हैं जो कि लड़े थे और हिंदुस्तान के लिए लड़ते रहे। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान से वो कश्मीर ले। उसने कहा अनकरीब आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान से वो कश्मीर हासिल करके इंडिया के साथ इसको शामिल कर लेंगे। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहते हैं कि हम उनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रहेंगे। वो दिन दूर नहीं है कि कश्मीर हमारा हिस्सा हो जाएगा और भारत के साथ हम उसको शामिल कर लेंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि हम कश्मीर हासिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है दहशतगर्दी की। अब उनको अंदाज़ा है कि हम क्या करने वाले हैं। यानी आज उन्होंने क्लियरली ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान पर अटैक तो करेंगे, हम फौज भी उतारेंगे पाकिस्तान में, हमारे जहाज़ भी जाएंगे, हमारे मिसाइल्स भी आएंगे, इजराइल के ड्रोन्स भी आएंगे और हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए ये डिफरेंस है हम में और उनमें। हम हमेशा कहते रहे कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक गया और वो साथ ये भी कहते रहे कि जी ये कश्मीर अटूट अंग है। ये दो बातें होती रही, लेकिन मोदी के आने के बाद पॉलिसी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने कश्मीर का स्टेटस बदला। अब वो ये नहीं कह रहे कि कश्मीर हमारा है, वो कह रहे हैं हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं। हमने 75 साल से कभी भी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं। ये दो अलग चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर लेने के लिए आ रहे हैं और लेने के लिए हमें जंग करनी है और जंग के लिए तैयार है। आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये कल रात के मनाजिर हैं मकबूजा कश्मीर के। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक्टिविटी हो रही है, एयरबोर्न एक्टिविटी है। उनकी एयरफोर्स फिजा के अंदर पेट्रोलिंग कर रही थी, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी आप समझ रहे इसको मॉक ड्रिल्स आप कह सकते हैं। उन्होंने वहां पर ब्लैकआउट किया हुआ था और उसके बाद बहुत सारे इलाकों में जाकर ये लोग मुकम्मल तौर पर ये काम कर रहे हैं। यानी मुकम्मल तौर पर सूरत हाल इस लेवल की आ गई है कि अब वो पूरी एक जंग की तैयारी करें और बहुत सारी यानी 4 से ज़्यादा स्टेट्स में तो वो ब्लैकआउट करने जा रहे हैं और मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। तो वो पूरी तरह इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। अब असल मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक बड़ी जंग की तरफ जा रही हैं और ये असल सिलसिला है कि जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने जा रहा है। देखिए ना तो वो ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहे हैं, ना वो कह रहे हैं कि जी हमने तो देखिए कश्मीर का मामला हमने तो सिर्फ एक ही बात की है। 75 साल से हमारा एक ही बात का एजेंडा था कि जी कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। इंडिया ने वो सिलसिला ही ख़त्म कर दिया। अब हिंदू लाकर उन्होंने वहाँ पर बसा दिए हैं। अब वहाँ कश्मीर में कोई बोल नहीं सकता, उठाकर लोगों को ले आ जाता है। कोई बात करता है कोई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उसको वहाँ पर उठाया जाता है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में अब उन्होंने वहाँ कोई बात ही नहीं करता। उनके और हमारे बयानात में बहुत अलग चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी फ़ौज, एयरफोर्स, मिसाइल, इन तमाम चीज़ों से हम पाकिस्तान का कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेने आ रहे हैं। हमारा डिफरेंस देखिए, हम ये कह रहे हैं कि नहीं कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करार, यानी दो डिफरेंस है। होना ये चाहिए कि हम कहें कि हम आ रहे हैं वहाँ पर कश्मीर लेने के लिए और हम इसको शामिल करेंगे। ये दो अलग चीज़ें हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी वो कश्मीर को आज़ाद करो, वो कह रहे नहीं हम आ रहे हैं लेने के लिए। देखिए पहले क्या होता था, 75 साल तक दुनिया सिर्फ ये देखती थी कि हम कहते थे कश्मीर को शामिल करें। उन्होंने कभी ये नहीं कह रहे थे कि जी वो कश्मीर हम पाकिस्तान वाला कश्मीर लेंगे। पहले उन्होंने अपने कश्मीर को सेटल किया अपनी मर्जी के तहत। अब वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं और अनकरीब यानी वो बगावत की भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कश्मीर की साइड पर बगावत भी करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जिस तरह इन्होंने बलोचिस्तान में इंसर्जेंसीज कायम की हैं, जिस तरह BLA और दूसरी फोर्सेस को भी खड़ा किया है, वो बलोचिस्तान का पूरा पैटर्न
अब आज़ाद कश्मीर में डालना चाहते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी डालना चाहते हैं। और ये बात आप ज़हन में रख लें, अब उन्होंने इस दफ़ा ना ट्रम्प की सुननी है ना उन्होंने किसी और की सुननी है। और वैसे भी आप देखेंगे जिस तरह देखिए उनके स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है, उनके इंटरव्यूज़ बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारे मामला हो गए, इंडिया को बुरी तरह दबोचा जा रहा है अमेरिका की जानिब से। तो वो वहाँ पर वही सूरत हाल एग्जैक्टली करने के लिए जा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से मूव करेंगे और हमने यहाँ पर नहीं रहना, ना किसी को रहने देना। ये पूरे का पूरा उनका सिनेरियो इस वक्त तैयार है। सो आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हालात जो बता रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई इंडिया लड़ने के लिए जा रहा है। देखिए उनकी एयरफोर्स ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, मॉक ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनकी फ़ौज तैयार है, उनकी फ़ौज पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार है, ये सारे के सारे मामलात वो करने के लिए तैयार है। वो यहाँ पर नहीं झुकने वाले, ना वो यहाँ से पीछे हटेंगे। उन्होंने आज देखिए इंडिकेट किया है कि अब हम आ रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। तो ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, यानी वो उनकी एयरफोर्स पूरी तरह, उन्होंने ड्रिल्स भी शुरू जब किए हैं तो वो उनको ऑर्डर देने जा रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको इस बात का एक खतरा है, जिस तरह देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है ना कि कश्मीर का मसला मैं हल करूँगा, तो उनको ये इस बात का खदशा है कि ये ना हो कि ये कश्मीर के मामले पर कूद पड़े, क्योंकि कश्मीर को वो कहते हैं ये हमारा इंटरनली इशू है। वो ये सोच रहे हैं कि ये ना हो कि हम कश्मीर के मामले पर बुरी तरह कूद पड़ें और हालात हमारे इस लेवल के आ जाएं कि इंडिया को वो कहें पाकिस्तान को कश्मीर का। वो कह रहे हैं कश्मीर का मसला तो है ही नहीं, एक जो कश्मीर है 70% तो हमारे पास है, 30% को अब हम जंग के जरिए लेने के लिए आ रहे हैं। ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए थी, ये अब से नहीं, जब से 1948 के बाद देखिए 30% आया, हमें तभी कहना चाहिए था आ रही है, हम लेने के लिए आ रहे हैं, और हम वो उस वक्त ले भी लेते। अब 75 साल के बाद हमने नहीं किया तो वो ये काम करने के लिए कह रहे हैं कि हम लेने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो वॉर के लिए तैयार है, इसका मतलब है वो हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है। अब आपको ये सारे का सारा पैटर्न समझ आ गया होगा कि क्यों मोदी कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। और देखिए उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा मामला है कि किसी भी वक्त इंडिया में कोई कार्रवाई होगी, कोई हमला या कुछ होगा, नाम लगाएंगे वो पाकिस्तान पर और 4-5 घंटे के अंदर वो पाकिस्तान पर जंग छेड़ देंगे। उन्होंने इस बारे में दुनिया को ये बोलने का और मीडिया को ये कहने का मौका ही नहीं देना कि क्या होने के लिए जा रहा है, कब होगा, क्या सिनेरियो होगा। वो बस कह रहे हैं कि हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं और बस ये अटैक अब रेडी है। सो अब इस सूरत हाल में उन्होंने भरपूर तैयारी की है। देखिए उनकी जो ड्रोन्स हैं, इजरायली ड्रोन्स, वो वहाँ तक पहुँचा दिए गए हैं, पूरी तरह तैयारियाँ वहाँ पर हो चुकी हैं। ये जो बयानात का सिलसिला जारी है और वो जो ब्लैकआउट और पूरे मुल्क में जंगी मशक़ें हो रही है, वो क्यों कहने के लिए जा रहे हैं? वो ये बात कह रहे हैं कि इस दफ़ा तो हमने ट्रम्प की बात सुन ली है, अगली दफ़ा नहीं कहेंगे, ये पूरी दुनिया को मेंटली तौर पर तैयार करें कि आप एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहें और इस जंग में जो तबाही अब होगी उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, पाकिस्तान होगा। यानी ये पूरी तरह वो दुनिया को ये बता भी रहे हैं। इस दफ़ा वो इतने ज़्यादा उछल रहे हैं, वो देखिए उनकी स्ट्रेटजी में 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। राफेल का मामला क्या होगा, वो आएंगे नहीं आएंगे, ये एक अलग चीज़ है। 3 चीज़ें उन्होंने तय करके रखी हैं अब तक कि वो उन्होंने करनी ही करनी है। इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े मिसाइलों से हमला करना है, ड्रोन से हमला करना है और फौज उतारने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसका तोड़ अब निकालना चाह रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर, जो टेक्नोलॉजी रेडार जैम करने वाली हमने इस्तेमाल की थी। और ये जो रिसेंटली पाकिस्तान में इजराइल के ड्रोन्स आए थे, उन्होंने इन ड्रोन्स को, अब देखिए जब लास्ट टाइम ड्रोन आया था, जाहिर सी बात है जब वो उड़ता है, ये कोई आम ड्रोन थोड़ी है, तो खुद कुछ ड्रोन होते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं। अब वो वीडियोस उनके पास मौजूद है, वो कई घंटे पाकिस्तान की फ़िज़ा में घूमते रहे। तो उन्होंने वीडियोस बनाई, उसके बाद हमने उनको टारगेट किया, क्योंकि ये जो ड्रोन्स होते हैं ये अपना टारगेट देखते हैं, चाहे नीचे कोई टैंक हो, रेडार सिस्टम हो, कोई मिलिट्री बेस हो, फिर उसको जाकर हिट करते हैं, खुद भी तबाह होते हैं, उसको भी तबाह करते हैं। तो हमने इसको उड़ने दिया, हमने सिग्नल नहीं दिया और करते 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 हमने इसको गिराया। अब ये तो हो गया एक सिनेरियो, लेकिन वो जितनी देर उड़ता रहा वो नीचे वीडियो भी बनाता रहा। जाहिर सी बात है वीडियो तो इंडिया ये चाह रहा है कि इस दफ़ा हमारे पास बेहतर एविडेंस है, हमारे पास वीडियोस है, डाटा है, तो हम ज़्यादा बड़े अंदाज में हमला करेंगे।
फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस दफ़ा 10 से 12 मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की। हमने बहुत कुछ इंटरसेप्ट भी किया, बहुत सारी चीज़ें हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इस दफ़ा हम भी बेहतर पोजीशन में होंगे, चाइना से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम इनको सरप्राइज भी करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जंग रुके सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उन्होंने अपनी कौम को कह दिया कि आप बेफिक्र है, मैं इस लड़ाई के लिए आ रहा हूं और इस लड़ाई में कूदने के लिए भी तैयार हूं। बहरहाल ये लड़ाई भी अब होने वाली है और इसमें भरपूर ये पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और फौज भी उतारने के लिए तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।